हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भुवनेश चावला एजुकेशन। आज हमारे साथ है शिवांग चतुर्वेदी, जो कि एयरटेल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे थे और फिर इन्होंने रैपिडो ज्वाइन किया था एज अ डेटा इंजीनियर टू। एंड देन अभी ये फाइनली एज आईडीएफसी बैंक में वर्क कर रहे हैं एज अ डेटा इंजीनियर ग्रेड एफ। तो शिवांग, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपने डेटा इंजीनियरिंग में मूव किया और कैसे आपने इम्प्रूव किया और कैसे आपने कंपनीज में स्विच करते टाइम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बेसिकली आपकी क्या थी, किस टाइप से आप रिवीजन करते थे। Sure. Uh, I should I start by brief introduction. So as Bhunesh told you guys, I'm Shivang. I graduated back in 2022 from NIT Jaipur. From there onwards, I was hired as an intern by Airtel Digital in Wing department, and then post 4 months of internship, I joined Airtel as a full-time software developer in a data platform. There I worked around 1.8 years, and then for a brief moment of time, I worked in Rapido for 9 months, and then just now I have switched to IDFC. Yeah, that was basically a brief around work, and I hail from Gwalior, Madhya Pradesh. So yeah, that's that. हाँ तो भुवनेश के क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टार्टिंग से ही आई वाज इनटू द डेटा इंजीनियरिंग राइट फ्रॉम माय इंटर्न। तो बहुत ही मतलब व्हेनेवर वी आर इन कॉलेज तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। अब तो भी थोड़ा बहुत पॉपुलर हो रहा है बिग डेटा स्पेस, बट व्हेन द टाइम आई ज्वाइंड इन इट वाज जस्ट अबाउट टू बिगिन राइट। कुछ भी कोई रिसोर्स बहुत ज्यादा नहीं थे, इट वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड राइट। तो उस टाइम पे मेरे को भी ऐसा लगा था यार ये क्या चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। तो इट वाज आल्सो अ शॉकर फॉर मी, बट या काम करने के बाद माय सीनियर साइड में लॉट। तो उसके बाद मेनली हम लोगों ने स्पार्क पे काम किया, एडब्ल्यूएस क्लाउड पे काम किया। हमने स्काला का एवरेज किया, एयरफ्लो यूज किया, ट्रेनो डाला एंड ये सारी चीजें करी। तो ये बेसिक टेक स्टैक मैंने यूज किया। as far as this interview preparing and questions are required, तो always as I told you guys, it was always intriguing for me कि भाई अंदर क्या चल रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे तो एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको बिग डेटा में बहुत मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे। आपको डेली एक नया टूल आता है। कहीं रियल टाइम के लिए आज कोई ड्रूड लगा रहा होगा, कल को इट these terms may be not familiar to the freshers, very familiar, बट आप सोचो कहीं को कोई एक टेक्स्ट कोई एक स्पार्क लगा रहा होगा, कहीं को कोई एक बंदा टेक्स्ट फील्ड लगा रहा होगा, बट डेली और इनके रैपर सीखे हुए हैं जस्ट एपीआई वगैरह सारी चीजें। बट टू अंडरस्टैंड विद द कोर ये सारा का सारा आप अगर इंटरनल इनका समझ लेना एक बार, तो देन यू विल गेट द जिस्ट। इज जस्ट दैट कि किसी में हल्का सा 10% ट्विक इधर किया, किसी में उधर किया। इज जस्ट दैट व्हेन यू आर ओके विद द बेसिक्स, व्हेन यू आर ओके कि हाँ यार एक ड्राइवर होता है, एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है, ये साइड बीट मैकेनिज्म बात करता है, अगर वो आपको फील आ गई देन यू आर ओके विद दिस। तो ये आपको वैरायटी ऑफ टूल्स से कैसे कनेक्ट करके रखेगा एज कम्पेयर टू आपको इतना सारा टेक्स्ट है, इतना सारा सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना ही होगा कि स्पार्क का इंटरनली में जाना ही होगा। So yeah, for me, the thing that has worked out is really is I picked one thing, that is Spark. I share the resources with Spark को मैंने पूरा पूरा कोर उसमें। और एक होता है पढ़ना, एक होता है अंदर जाके खुद से ट्राई करना। मतलब इवन मतलब आपको कोई चीज कभी फायदा देगी जब अंदर जा जाके आप उसमें करोगे राइट। तो वो चीज मैंने करी नाउ। सो द वन थिंग दैट इज ऑलवेज वर्क फॉर मी, which was always a strong part of me, was Spark. Big data interview is equivalent to Spark, और Spark में I may not be the expert, but I have enough knowledge to make sure कि सामने वाले बंदे को पता लगे कि हाँ इसने काम किया, क्योंकि मैंने काम किया हुआ। That was a secret mantra for this. Other than that, there are wide technologies that are available. So yeah, over to you, Bunesh. तो जैसा कि आपने बताया कि स्पार्क है, ड्रोइड है, काफी सारे टूल्स हैं बिग डेटा इंजीनियरिंग में। तो आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें आईडीएफसी का, तो उस पे हम अभी मूव ऑन करते हैं कि कैसे आपको अप्रोच आपने किया था कंपनी के पोर्टल पे जाके अप्लाई, या फिर आपको रिक्रूटर ने रीच आउट किया था आपकी प्रोफाइल के बेस पे, लिंक्डइन प्रोफाइल के बेसिस पे।
तो कैसे कॉल्स आती है और किस टाइप से हम कंपनी को सेलेक्ट करते हैं कि हमें इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, और हमें क्या देखना चाहिए इस कंपनी के प्रोफाइल में। तो आपने कैसे प्रिपरेशन ओवरऑल अपनी की, और कैसे आपने इंटरव्यूज दिए थे, तो उसका एक्सपीरियंस मैं पूछना चाहता हूँ। So I'll take the IDFC as an example only. So first phase is I have divided this process into the phases. So सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है ये मतलब फ्रेशर इतना नहीं रिलेट कर पाए बट ये ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल जो 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस तो स्टार्ट करके कॉल आना इज अ मेजर थिंग। एक है आपने स्टार्ट करके कॉल आना क्यों मेजर थिंग है कि मतलब आप रेडी भी हो। एक तो आप कभी रेडी नहीं हो सकते कि आज मैंने सारा पढ़ लिया, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप कैसे सकते हैं। तो फर्स्ट फेज कैसे क्रैक करना है जो मेरे लिए वर्कआउट किया, हो सकता है देयर माइट बी अनदर बेटर सॉल्यूशंस फॉर अदर गाइस। वन थिंग इज दैट ड्यूरिंग माय टेन्योर फ्रॉम एयरटेल, क्योंकि उस टाइम पर ही सबसे ज्यादा मेरे को ऐसा लगा था कि स्विच का जरूरत है एंड ऑल दैट। उस टाइम पे मेरे को भी बहुत ज्यादा कॉल एक भी नहीं आ रहे थे, एक भी नहीं आ रहे थे। एंड लिटरली आई वाज लाइक कि यार ये कॉल भी नहीं आ रहे। तो मेक श्योर यू हैव योर विजिबिलिटी अवेलेबल। व्हाट आई हैव डन फॉर माई सेल्फ इज आई हैव रिटन डाउन अ ब्लॉग जिसमें मैंने स्पार्क का एक पूरा ब्लॉग लिखा था। आपके लिए कोई और चीज काम कर सकती है, एनीथिंग इट मे बी एनी गिटहब रिपोजिटरी। आपको कुछ नया, आपने कुछ भी पढ़ा, कुछ भी नया करा, जस्ट मेक श्योर इट इज अवेलेबल टू बी ओपन सोर्सिंग। इट इज मेक श्योर कि थोड़ा सा वो स्टैंड आउट करे। तो वो एक जैसे मैंने लिंक्डइन पे एक आर्टिकल डाला, उस लिंक्डइन के आर्टिकल की वजह से मेरी प्रोफाइल में ये स्ट्रेंथन आ गई कि पीपल वर एक्चुअली बेसिकली व्हेनेवर समवन विजिट्स माय प्रोफाइल इट वाज समथिंग लाइक कि हाँ यार इस बंदे के एटलीस्ट रिक्रूटिंग इज इन द एक पर्टिकुलर फिल्टर में मैं पास हो जा रहा था, राइट। सेकंड थिंग इज naukri.com। आप जब जाओगे naukri.com में उन प्रोडक्ट्स पे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल जॉब आ रही है, मतलब जस्ट एसोसिएट का आ रहा है, एक एक साल का आ रहा है। बट माइंड यू आई विल टेल यू दीज रिक्रूटर्स आई हैव गॉट मैनी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मैनी पोर्टल्स। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको लिंक्डइन से रिक्रूटर रीच आउट करें। व्हाट दे वांट इज कि आप नौकरी पे वो स्काउट करते हैं, वो नौकरी पे जाते हैं, ऐसे बंदे देखते हैं और ऐसे बंदे की टॉप प्रोफाइल कैसे आती है। जो आप क्या करो, नौकरी पे जाओ, अपना डेली वही रिज्यूमे डेली अपलोड करो, डेली डिलीट करो, डेली अपलोड करो। तो ऐसे में आपकी प्रोफाइल एक्टिव रहती है और उनको विजिबल रहती है। तो जस्ट टू लेट यू नो, वॉलमार्ट का इंटरव्यू नौकरी से आया, मीशो का इंटरव्यू नौकरी से आया, आईडीएफसी का इंटरव्यू नौकरी से आया, है ना। कुछ एक शायद इंस्टा एयर से भी आया था किसी स्लाइड्स वगैरह का शायद, है ना। तो मतलब नौकरी एंड दिस पोर्टल्स डू वर्क। इट इज अ मिसकंसेप्शन कि भाई वहां पर तो ढंग की जॉब ही नहीं होती, बट दे डू वर्क। तो ये फर्स्ट फेज था। ये जो मेजर फेज था आई थिंक, क्योंकि बाकी सारा टेक्निकल अपन कर भी लेते हैं, बट दिस इज समथिंग व्हाट इज नॉट इन आवर हैंड्स, राइट। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो बट जब तक आपको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं है। इफ यू डोंट हैव प्लेटफॉर्म यू कैन नॉट शोकेस योर स्किल्स। Yeah, definitely. And so one thing is contribute to open way because just एक filter जो एक basic filter होता है उसमें आप कभी out ना हो, right? And second thing is make sure you are updated if you are looking out for a change. Look out to each and every possible platform. Insta, airshine.com, naukri.com और भी कुछ कुछ है। मेरे से ज्यादा बेटर रिसोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे बट डू सर्च देयर एंड डू विजिट देम रेगुलरली। वहाँ से फायदा होता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन कि भाई कि ये इंटरव्यू को ये एग्जैक्टली जो मेन चीज है वो कैसे करनी है। तो फॉर ऑल द दोस पीपल आउट देयर हु सेज कि डीएसए कोई काम का नहीं है, वेरी हार्ड फैक्ट, वेरी ट्रिक फैक्ट, डीएसए काम का है। चाहे पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर डे टू डे जॉब। डीएसए आपका आज नहीं कल काम आएगा। डीएसए इज नॉट समथिंग कि एक इंटरव्यू के पहले मैं करके जाऊंगा और मेरा हो जाएगा, ठीक है। डीएसए अपने को करना ही है, आगे पीछे करना है। मैं नहीं कह रहा कि यू कैन बी अ मास्टर एट कोर्सर, नो, आई एम नॉट सेइंग इट, बट डू अ डीएसए ऑन अ डिसेंट वे। ये भाई आप कॉलेज में किया हो तब फाइन, लेकिन जीवन में आपको एक बार करना पड़ेगा। बैठ के 400 500 क्वेश्चन कभी ना कभी करने पड़ेंगे। अगर आपने पहले कॉलेज में किया इट्स वेरी फाइन। आप क्या करोगे, जो मैंने किया हुआ था, हर बार मैं इंटरव्यू के पहले, ऑब्वियसली डेटा इंजीनियरिंग में डीएसए थोड़ा कम पूछा जाता है एज कम्पेयर टू द बैक एंड रोल्स, फ्रंट एंड रोल्स जो टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। बट करेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
डीएसए पूछा जाता है। कुछ बड़ी कंपनियां तो डीएसए के राउंड लेती है ना। तो वैसा है तो वन थिंग इज डीएसए। तो आई फॉर माई सेल्फ आई वर्क अब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हमने टाइम दिया था डीएसए को हम लोगों ने कॉलेज में। तो उसके बाद आई डू नॉट नीड टू रिव्यू द डीएसए, जस्ट ऐसा रहता है रिवीजन टाइप का करना होता है। और रिवीजन का बेस्ट प्रोसेस जो है वो कुछ कुछ ऐसे शीट्स बना रखी है लोगों ने, ब्लाइंड 75 ड्राइवर की कुछ कुछ शीट है। तो व्हाट माय स्ट्रेटजी वाज नॉट टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कोड और कुछ को करके देखूंगा, मोर ऑफ अ अप्रोच देखता हूँ। और बेटर चीज मैं आपको बताता हूँ, आपसे कभी भी ऐसा नहीं पूछेंगे कि भाई आउट ऑफ द क्वेश्चन कि भाई आगे आपको नीट कोड का कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आएगा, नहीं पूछते। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर गाइस गाइस होंगे, उनकी भी प्रैक्टिस नहीं है, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन नीट कोड का मीडियम ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक फेमस कोई हार्ड क्वेश्चन, उसी का थोड़ा से थोड़ा ट्वीक। तो दिस इज द ट्रुथ, डीएसए करना पड़ेगा, बट ये स्टैंडर्ड मीडियम आपको कब करना है, कैसे करना है, एक बार आपने लाइफ में करना होना चाहिए, तब आपको ये पता चलेगा कौन सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। राइट। तो वन थिंग इज डीएसए, डीएसए वी आर क्लियर ऑफ कि हमें आगे ना पीछे करना है। सेकेंड थिंग इज सीक्वल। मैं ऐसा ही आता था, मेरे इतनी सीक्वल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट अगेन सीक्वल इज नॉट नॉट समथिंग जो भी आपको ऐसा लगे कि भाई एक क्वेरी लिखी, ज्वाइन लिख दिया, ग्रुप बाय लिख दिया, हो गया। सीक्वल में ये भी आता है ट्रिगर्स, ठीक है, सीक्वल में मटेरियल व्यू, रिकर्सिव क्वेरीज, सीक्वल में इंडेक्सिंग भी आती है, सीक्वल में ये सारी चीजें भी आती है। तो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत लेकिन हाई परफॉर्मेंट टॉपिक है। आपको हफ्ता भर नहीं लगेगा ये पूरी सीक्वल करने में। सीक्वल अगर आपने करी है तो लेकिन बहुत मतलब उसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। एक बार कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आगे करके रुक जाए ना, कंप्लीट कर लो, इसके बाद आपको ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप के हैं। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के 2 दिन पहले और आप पढ़ रहे हो कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, फिर इंडेक्सिंग कैसे होती है, पार्शियल इंडेक्सिंग, नहीं नहीं करना, आपको पता होना चाहिए, कभी आपने किए होने चाहिए। दीज आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट। और सीक्वल के भी अगेन सीक्वल में बन ही नहीं सकते, नए क्वेश्चन बनते ही नहीं है, मतलब फिक्स है। और मैं तो कह रहा हूँ कई जगह मेरे से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, रैंक और डेंस रैंक में अंतर बता दो, राइट। वो जो क्लॉज होता है रेंज बिटवीन वाला क्लॉज रहता है तो उसका बता दो, रनिंग क्लॉज, विंडो फंक्शंस खूब पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं विंडो फंक्शन, तो उसका आप देख सकते हो। कभी कोई इंटरव्यू में से शायद वॉलमार्ट में रिकर्सिव क्वेरी पूछ ली थी प्राइम नंबर कुछ करने, बट वो भी हमें सीक्वल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो सेकंड में सीक्वल, सीक्वल अपने को करनी ही करनी है, ठीक है। और सीक्वल और बहुत छोटा, और सीक्वल हो गया, डीएसए हो गया, सीक्वल हो गया, नाउ सेकंड थिंग इज स्पार्क। जो अब आई शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, तो उससे आपको ज्यादा बेटर लगेगा। आईडीएफसी में क्या पूछा था स्पार्क का, डीएसए का क्या पूछा था। अगर आपको स्पार्क को भी इंटरव्यू में जाना है, रिसोर्सेज आई नॉट शेयर हियर बिकॉज दिस विल गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट। इन सम अनदर वीडियो वी कैन टॉक अबाउट कि स्पार्क कैसे अप्रोच करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्या पढ़ना चाहिए एंड ऑल दैट। बट जस्ट टू आंसर, एक बेसिक इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सीक्वल क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको, स्पार्क बिग डेटा इंजीनियरिंग स्पार्क के फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे। आपके बेसिक जो आप कॉलेज में जो सीखते एक्सपेक्टेड रहता है, जैसे इंटरफेरेंस हो गई, जावा हो गई, आपकी पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, जो बेसिक आपको रहते हैं प्रोग्रामिंग के, उसके कंसेप्ट हो सकते हैं। या फिर आपका स्टैटिक होता है, जो बेसिक चीजें होती है वो आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। ये आपका चार चीजें अगर आप करके जा रहे हो, फाइन है। फिर ऑन टॉप ऑफ द जो डेटा इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक इंटरेस्ट तो थोड़े एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, जो आपकी वर्क है कि भाई मेरे को ये बताओ एंड टू एंड तुम्हारे डेटा पाइपलाइन कैसे चाहिए, आप लोग कहाँ से डेटा उठाते हो, कहाँ डालते हो, कैसे आपने स्ट्रक्चर कर रखा है, क्योंकि इट्स वेरी बिग, राइट। यू हैव टू गिव सम स्ट्रक्चर। तो वो थोड़ा थोड़ा मॉडलिंग का पार्ट आता है, थोड़े से 1-2 साल के इंटरव्यू के केसेस में ये स्टडीज मॉडलिंग के टाइप का आ जाता है। फिर आपका ये क्या बोलते हैं, हल्का सा ये पूछ लेता है कि भाई आपका अगेन दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पार्क और इसका, कि भाई ये टूल आप यहाँ पर कब लगाओगे, ये टूल आप यहाँ पर क्यों नहीं लगाओगे। हल्की सी एचआईडी टाइप की मिक्सचर रहता है कि भाई आपको सर्व करना है, आपको सर्च से सर्व करना है, बैकएंड को सर्व करना है, एमएल को सर्व करना है, तो वो कहाँ करोगे। ये एक मोटा मोटा इंटरव्यू रहेगा। फिर
इसके बाद और एडवांस इंटरव्यू, अगर एडवांस रेंज के लिए आते हैं तो फ्लिंक जरूर बहुत पॉपुलर है, रियल टाइम फ्रेमवर्क। काफका आपसे पूछा जाएगा, आपसे एयर फ्लो पूछा जाएगा। ये जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी और कंपनी का लेवल बढ़ेगा, ये सारी चीजें, कुबरनेटिस पूछा जा सकता है आपसे, डॉकराइजेशन पूछा जा सकता है। तो इन्हीं के अराउंड आपका पूरा पूरा इंटरव्यू चलता है। तो ये है। अब आई आई शेयर द स्पेसिफिक्स नाउ। ठीक है, ओके। आईडीएससी का इंटरव्यू चालू करते हैं। इट वाज ऑफ 4 राउंड्स, 3 टेक्निकल एंड 1 HR काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो जस्ट टू चेक कॉल कैसे आएगा, गोइंग बैक टू दिस, आई आई वाज कांटेक्टेड बाय द एचआर ओनली। तो इनकी कंसल्टेंसी थी, उसको ये आउटसोर्स करके रखते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनी। उस कंसल्टेंसी ने मेरे को कनेक्ट किया, और वो अगेन Naukri.com से ही आया था। और फिर उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। इंटरव्यू में पैनलिस्ट एक ही पैनलिस्ट थे, तीनों तीनों इंटरव्यू में एक ही एक पैनलिस्ट थे। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि एक डीएससी का बेसिक क्वेश्चन था, वो रेड माई सगा इफ यू आर नॉट श्योर इफ यू नो और नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ इन टू डू मैट्रिक्स। वो ये रहता था कि 0,0 पे आप 0,0 से n-1 एम-1 पे पहुंचना है। हाँ। व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज टू रीच इट। बहुत ही हाँ, करेक्ट। स्टैंडर्ड डीपी का सवाल, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। या स्टैंडर्ड क्वेश्चन। उसमें फिर उन्होंने एक छोटा सा चीज और ऐड कर दिया था कि भाई उसमें अगर बीच बीच में टूम रखनी हो, इट्स वेरी सिंपल, मतलब इट्स वेरी स्टैंडर्ड, नॉट सिंपल, इट्स वेरी स्टैंडर्ड। तो वो उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछा था। अगेन सीक्वल का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, बहुत बेसिक सा। पहला एक था कि भाई तुम्हारे पास ऐसे दो स्कीमा पड़े हैं, और मतलब उसमें ये था, रैंक और डेंस रैंक का बैठ रहा था कुछ तो, कि भाई आपको टॉप है ऐसे सैलरी वगैरह निकालनी है। अगेन वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, नथिंग दैट कैन नॉट बी टैकल। ठीक है, ये में से सीक्वल का क्वेश्चन पूछा। इसी सीक्वल के क्वेश्चन में उन्होंने फिर मतलब एक और क्वेश्चन पूछा था एंड में। वो क्वेश्चन आई शेयर विद यू। क्वेश्चन ये था कि जैसे एक बंदा है, वो गेम, वो गेमर, राइट? तो ही कैन कम डेली, और मतलब कुछ कुछ दिन पे डेली वो आता है। और वेन एवर यू कम लॉग्स इन फॉर अ पर्टिकुलर डे, एक लॉग की एंट्री हो जाती है, सिंपल। ठीक है, तो लॉग की एंट्री हो जाती है। एवं सपोज 25th को यू जस्ट केम इन, लॉग की एंट्री हुई 25th को, लॉग इन, यस। ठीक है, सेकंड उसका फिर 26 को आएगा, 27 को आया, तीनों को आदर आया। फिर वो नहीं आया। अब फर्स्ट को आया, मान लो फर्स्ट फेब को आया, 26 जनवरी के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फेब को आया, फर्स्ट को आया, सेकंड को आया, एंड फिफ्थ को आया, राइट? तो ये 5 दिन, फिर दोबारा 10th को आया, एंड सो ऑन, राइट? दिस वाज द डेटा। नाउ व्हाट दे वांटेड वाज कि गिव मी द आउटपुट व्हिच कंटेन्स लाइक, कि 3 दिन आया ना, राइट? तो कैसा रहेगा? 3, फर्स्ट रो में 3, जो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव डे है उनको मर्ज कर दो। मर्ज करने के बाद उसका मर्ज का जो साइज आया इंटरवल का, वो साइज जो कॉलम में, उसका स्टार्ट डेट दो और एंड डेट दो। फॉर एग्जाम्पल द आउटपुट ऑफ ईयर इज वुड बी 3, कॉमा आपका क्या बोलते हैं, 25th, 27, सेकंड रो वुड बी 5, 1, एंड फर्स्ट February, 5th February, एंड सो ऑन, राइट? दिस वाज द आउटपुट। तो ये क्वेश्चन था। वी कैन डिस्कस इस कैसे भी करना है। आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इट जस्ट इन फर्स्ट रो। मैं सोच रहा था कुछ कुछ तो थोड़ा सा हिंट भी दिया, ऐसा नहीं, इट वॉज मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। they hinted me something कि रो नंबर से ये होगा, then we talked and I somehow I was able to reach the solution, राइट? तो अगेन ये वाला क्वेश्चन था जो आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो। रो नंबर से होता है बेसिकली, अब तो पता है। सॉर्ट करो डेटा को, रो नंबर डाल दो, एंड जस्ट subtract the row numbers from the particular day, and the output arrow से group by कर दो, and then see your min max. I will not go to the solution, but yeah, basically ये है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन, राइट? तो सीक्वल का एक अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना? उसके बाद उसी क्वेश्चन को, सिंस इट वाज अ लॉग एंट्री, राइट? तो ये जेसॉन का एंट्री था, राइट? तो इसको इन्होंने पहले बोला कि स्पार्क्स का जाना ये था, बिकॉज दे आर देयर टू चेक यू आउट, चेक योर स्पार्क्स केस, राइट? तो उन्होंने कहा कि इसको स्पार्क्स का जाना ये को, राइट? तो स्पार्क्स का जाना उन्होंने मेरे को लिखवाया उसी को। और क्योंकि जेसन थी तो आपको आना चाहिए कि जेसन को रीड कैसे करना है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग, कोई करप्ट रिकॉर्ड आ गया, एंड व्हाट, कैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन थे उनके। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब
गो, और वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस कभी भी आपको कोई जवाब तब देगी जब आपने काम किया होगा, मतलब जैसे ये लॉग थे, तो इफ यू वर्क विद द जेसन फाइल यू मस्ट हैव नोन कि जेसन से करप्ट रिकॉर्ड आते हैं, राइट। जेसन में करप्ट रिकॉर्ड आते हैं, स्कीमा में मर्जिंग के इशू आते हैं, क्योंकि बाई डिफॉल्ट स्पार्क अपना इंफर स्कीमा ट्रू करके चला जाता है जेसन का, डेटा फ्रेम का स्पार्क ट्रू करके चला जाता है, एंड स्पार्क डज नॉट गारंटी यू कि अगर मैं ट्रू करके चला रहा हूँ तो वो करेक्ट स्कीमा लेगा। हो सकता है एक ही वर्ड में उसने सेम कॉलम को बूलियन पढ़ा हो, अगली वर्ड में उसके लिए स्ट्रिंग पड़ी है, और ऐसे टाइम पे आपके जब पार्टीशन डेटा होता है तो मार्जिन की दिक्कत आती है। These many details, why I am giving you this, it may be sounding unfamiliar to you guys, but why, if you mention this to the interviewer, it will show you the depth. He has not asked this. You have, unless and until you have worked on this, you have faced this particular challenge, you will not be able to tell him. राइट, अगेन वही हुआ। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा करप्ट डेटा हैंडलिंग कैसे होती है रिकॉर्ड की, ड्रॉप नहीं फाउंड होते हैं स्पार्क के करप्ट डेटा रिकॉर्ड की हैंडलिंग के लिए। तो ऐसे करके ड्रॉप नहीं फाउंड होता है, एक फास्ट फेज होता है, एक मोड और होता है जिसमें नाई वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू यू कैन पास, वो सारी चीजें थी। तो उन्होंने स्पार्क का लिखवाई है, देन दे आस्क्ड मी व्हाटएवर द सीक्वल वैल्यू दैट आई हैव गिवन देम देयर, दे आस्क्ड मी टू कोड इन द स्पार्क सीक्वल यूजिंग द विंडो फंक्शन एंड ऑल दैट। Once that was done, they again dig deeper. This question will continue, right? They again dig deeper. They try to ask me कि अच्छा अगर इसको प्रोडक्शन में करते तो आप कैसे करते, राइट। तो प्रोडक्शन में करते तो कैसे करते, आप इसको कैसे ले जाते, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते, राइट। तो क्योंकि इसमें ग्रुप बाई इंक्लूडेड था, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्पार्क में if anyone has worked on group by यानी शफलिंग यानी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम द स्पार्क यानी डेटा नेटवर्क पे जाएगा, इट इज करेक्ट। वेरी कॉस्टली ऑपरेशन। करेक्ट। तो फिर हाँ, मैंने उसको वही बोला कि ग्रुप बाई की जगह आई कैन स्टार्ट बाय डूइंग द रिड्यूस बाई फर्स्ट, क्योंकि रिड्यूस बाई क्या करता है, तो एग्जीक्यूटर पे बैठे हुए डेटा को पहले जोड़ता है, फिर बची हुई चीज को सफाई करता है, राइट। रिड्यूस बाई वाला ऑपरेशन यूज कर लूंगा। It will देन आई reduce our हैव, data over the network, basically. यस करेक्ट। तो मतलब शफलिंग कम करना अपना वर्ड है। देन आई Yeah. सेड टू देम, क्योंकि ये डेटा शफल भी हो रहा है, बड़ा हो सकता है, जैसे अगर बिग डेटा, राइट, आपको खूब सारे यूजर आ सकता है, खूब सारे सारी चीजें आ सकते हैं, आप पार्टीशन भी करोगे उसमें यूजर आईडी के बेसिस पे सारी चीजें रहेंगी, तो आई आई विल बी अडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन। क्यों एक ही करूंगा, क्योंकि एक्स वाई जेड डोंट बी आस्क्ड व्हाट इज एक्स, you must be aware about the AQE Spark Limit, and why we are interested in asking you AQE, क्योंकि I have mentioned explicitly in my resume. Just one more thing guys, if you have mentioned explicitly something in your resume कि मैंने Spark को optimization पे काम किया है, they will be digging deeper. हम Correct. श्योर कि करेक्ट आपको किसी और में नहीं भी पूछे, योर एक्सपीरियंस मे बी डिफरेंट फ्रॉम माइंड, बट डेफिनेटली इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर सम बिग वर्क या किसी भी इसमें अच्छी कंपनी में आप जाने का सोच रहे हो, प्लीज बी वेरी मच विद एवरीथिंग, एवरी लॉजिक, आपने ये किया तो ये क्यों नहीं किया, ये किया ही क्यों नहीं, और जो भी आप शब्द पूछते हो इट मे लीड अप टू योर फॉलोअर। सपोज आई टोल्ड हिम कि आई यूज AQ, it has started as the another thread itself कि चलो अब AQE पे बात करो। तो AQE क्या होती है, AQE कैसे डायनेमिक पार्टीशनिंग हैंडलिंग करती है, स्पीड डेटा कैसे करती है, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कैसे होते हैं। तो मैंने जैसे इनको तीन AQE के तीन फीचर्स होते हैं, कि एक तो बड़े पार्टीशन को छोटे में तोड़ देता है, छोटे पार्टीशन को मर्ज करके फिनिश करके बड़े में करने की कोशिश करता है। उसके अलग अलग कंडीशन है कि 5x ऑफ द एवरेज हो, और जो भी है उसमें यू कैन ट्यून इन दीज पैरामीटर्स, राइट, और वो करता है। और तीसरा होता है कि उसमें डायरेक्ट अपने ज्वाइन को चेंज करता है। सपोज आपने उसे दिया ज्वाइन कोई भी, बाई डिफॉल्ट शॉर्ट मर्ज ज्वाइन, सफल शॉर्ट ज्वाइन रहता है, राइट। तो वो बाई डिफॉल्ट ये समझता है कि भाई एक डेटा फ्रेम बहुत छोटा है, एक डेटा फ्रेम बहुत बड़ा, डायनेमिक Correct. में कर देता है, राइट। Correct. अनलेस, तो जैसे मैंने उनको ये बोला, अगेन लेट अस गेट टू देयर न्यू क्वेश्चन कि व्हाट आर, हाउ जॉइंस इन स्पार्क वर्क, और फिर आप कैसे करोगे। तो पूरा उन्होंने उन्होंने वो तक पूछ लिया था कि सफल स्टेज ज्वाइन से, तो स्टार्टिंग में टोल्ड यू ना कि स्पार्क का आपको इंटरनली घुसना पड़ेगा उसमें, तो देन यू रियलाइज कि इसमें तो सिर्फ 6-7 ऐसे टॉपिक है जिनको मेरे को अच्छे से पढ़ना है, उन्हीं के अराउंड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, शफलिंग के अराउंड क्वेश्चन पूछते Correct. नहीं है। तो वही वहां पर आए, तो फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि कैसे
सफाई स्टेज आती है, सफाई स्टेज के बाद कैसे सफाई स्टेज रीड स्टेज आती है, सफाई रीड के बाद सफाई राइट स्टेज कैसे आती है, एक एग्जीक्यूटर दूसरे एग्जीक्यूटर पर कैसे डिपेंडेंट रहता है ना, ऑल दैट. करेक्ट। So they were satisfied by my answer because I have told them each and every. And the best thing was the questions were always open ended. They have started me in the beginning only. They have told me go in as much as depth as you can go, right? Because they are looking for someone not. अभी मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिमाइजेशन में टूल ज्वाइन होते हैं ब्रॉडकास्ट से ज़्यादा फास्ट होता है. वर्सेज मैं आपको ये बताता हूँ कि एक स्टोरी बन रही है, एक स्टोरी में एक सफाई बीच में सफाई पूल रहता है. सफाई पूल आपके एग्जीक्यूटर के कंटेनर की ओवर हीट मेमोरी में नहीं बैठता, बाहर बैठता है. एंड ऑल दैट. उसका एक अलग इट विल शो योर डेप्थ. एंड डेफिनेटली इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, go on. There is no harm. Just ask them very politely कि भाई I can explain in detail as well. So if he is not interested, he will definitely tell you. But it is always better on your part to explain things in detail. Never try to rush things. तो ये ऐसे करके स्पार्क का पूरा उन्होंने इंटरनली पूरा खींच लिया. फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि स्पार्क टास्क और वो सब कैसे तोड़ता है, स्टेजेस, टास्क और ये एक्शंस कैसे तोड़ता है. तो जस्ट एक और चीज उनका हुआ था कि नंबर ऑफ एक्शंस वगैरह कैसे डिफाइन होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि माय इंटरव्यू वाज परफेक्ट देन दे वर आस्किंग मी एंड आई वाज टेलिंग देम ईच एंड एवरी क्वेश्चन. इट वाज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन, राइट. टू देम. तो वहां पर भी उन्होंने एक नई चीज मेरे को बताई थी कि ब्रॉडकास्ट ज्वाइन होता है तो एक नई एक्शन भी क्रिएट हो जाता है, एक नई जॉब क्रिएट होती है. हाउएवर हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि एक्शन ट्रिगर, एक्शन करता है आपकी नई जॉब को ट्रिगर यूजुअली. करेक्ट। करेक्ट। तो या दिस वाज स्पार्क. आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू टू मच डेप्थ, बट स्पार्क में उन्होंने यहाँ तक पूछा था. एंड एज यू कैन सी फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन, they are quite interested in Spark. They know any big data profile. As of now, I can tell you, बहुत ही कम ऐसे होंगे जो कि स्नोफ्लेक यूज कर रहे होंगे या रेडशिफ्ट यूज कर रहे होंगे एज अ कंपनी सॉल्यूशन. ऑल ऑफ देम हैव माइग्रेटेड टू द डेटा lakehouse architecture. Every one of them, each करेक्ट। and every one of them have. If any new organization, just believe me, any new or any startups that are looking, you are looking for startups which are now starting at a particular place. Even the big organization has moved from this snowflake or warehousing to your compute separated, storage separated. ठीक है. तो स्पार्क वो पूछने ही वाले हैं. ठीक है. देन दे आस्क मी सम सिंपल क्वेश्चंस लाइक वही जावा के इनहेरिटेंस का उन्होंने मेरे से पूछा था. एक डायमंड डायमंड प्रॉब्लम पूछी थी मेरे से. फिर उन्होंने एक चीज जस्ट एक ऐसे ही मेरे को जाते हुए पूछी थी कि क्योंकि आई हैव टोल्ड देम वेरी स्टार्टिंग से कि मेरे को स्काला में कभी ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं पड़ी. मैं स्काला कर लेता हूँ बट स्काला में हमेशा समझता हूँ आपके जावा की कंपेरेटिव से. तो उन्होंने मेरे को ऐसे पूछा था कि भाई क्लास जैसे केस क्लास स्काला में होती है, जैसे जावा में क्या होता है, कुछ होता है क्या. तो मैंने उनको बोला था रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रोजेक्शन फ्रेमवर्क एंड ऑल दैट. और फिर उन्होंने पूछा था स्टैटिक, मतलब जस्ट बेसिक बेसिक लैंग्वेज की आपको आइडिया है कि नहीं, स्टैटिक कहाँ कंपाइल होता है, जावा में गार्बेज कलेक्शन कैसे चलता है एंड ऑल दैट. ट्रेड ट्रेड वर्सेस यहाँ पर इंटरफेस में क्या अंतर है एंड ऑल दैट बेसिक क्वेश्चंस. आई नो आई एम सेइंग दिस बेसिक, प्रोबेबली इट माइट बी साउंडिंग कि आपके लिए बेसिक नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग you are working professional, you have interacted with all these things, and you have gone through at least one research. I'm not saying you have achieved the mastery, but आप किसी भी एक कोर्स में जाओगे इसका आगे, किसी भी एक कोर्स में जाओगे ये सारी चीजें आपको बताएंगे. ठीक करेक्ट। है. तो दिस वाज मोर ऑफ अ फर्स्ट राउंड. तो यहाँ पर हुआ एग्जिट टाइम शायद 1.25 घंटे के आसपास चला था. तो 1.25 घंटे के आसपास चला था. एंड देन मेरे को एंड में, मतलब इंटरव्यू देने के बाद ही आपको फील आ जाती है कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है. ठीक है. क्या आप करेक्ट। आगे जा रहे हो कि नहीं, राइट. मतलब एक खुद से भी आ जाती है उनका क्या फीडबैक कैसे लैंड हुआ है. तो मेरे को लगा था कि यार ठीक किया मैंने, राइट. फिर उसके बाद मेरे को उसी दिन शायद शाम को एचआर को कॉल आता है कि दे आर शेड्यूलिंग माई नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट राउंड वाज विद अ सीनियर फूड. ही इज अ सीनियर लेवल मैनेजर. ठीक है. एंड ही वाज मोर ऑफ अ आर्किटेक्ट. बिग डेटा का नहीं था, उनको बिग डेटा का आइडिया था, बट सिर्फ ये जो बंदे से फर्स्ट पैनलिस्ट वाज स्पेसिफिक अ डेटा इंजीनियर
a lead data engineer who has a expertise in data engineering. The another round was more of a design round. ठीक है, डिजाइन राउंड, आर्किटेक्चर राउंड आप बोल सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट राउंड में इफ यू हैव सीन दे आर मोर इंटरेस्टेड ऑन दिस कोडिंग स्किल्स। पर ऐसा नहीं था कि फर्स्ट राउंड इजी होगा सेकंड राउंड टफ होगा, व्हाट दे वांटेड टू टेस्ट ऑन डिफरेंट पैरामीटर। यहाँ पर मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछ रहे थे वो लोग फर्स्ट राउंड में, कि भाई जावा बता दो मेरे को, मेरे को सीक्वल कर दिए तो कि नहीं, डे टू डे जो एक्चुअल टास्क करने होते हैं वो आप ऑप्टिमाइजेशन करिए तो कि नहीं। सेकेंड राउंड था आपका डिजाइन राउंड। तो डिजाइन राउंड में दे हैव स्टार्टेड विद द बेसिक क्वेश्चंस की मेरे को ये बताओ कि आपके यहाँ पाइपलाइन कैसे चलती है एंड टू एंड। So you should also be aware कि जिस भी और से भी, और definitely an experienced person और a person is, ये तो एक्सपेक्टेड आपसे भी इंटर्नशिप ही होता है। अगर 6 महीने इंटर्नशिप करके आता है तो उसको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज क्या है। सोर्सेज आप कह सकते हो कि भाई बैकएंड काफका पे टॉपिक पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई आपका कैटलॉग रखा हो जहाँ पर आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन मोंगोडीबी में डालते हो, राइट। आप या फिर आपका कोई थर्ड पार्टी मार्केटिंग ऐप से आपका कहीं पर आपका डंप आता हो S3 में। दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड नो कि मेरा डेटा कहाँ आता है, मैं क्या करता हूँ उसका, कैसे मैं ओएस बनाता हूँ, कैसे मैं डिजाइन करता हूँ, आई का बेसिक। एंड दीज थिंग्स विल बी आज मोर एंड मोर एज यू ग्रो विद योर एक्सपीरियंस, राइट। बट इंटर्न भी हो तो भी आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि भाई मेरा क्विकस्ट्रीम का डेटा आता है काफका टॉपिक पे, उस पर मैं S3 में डालता हूँ और हम ये स्पार्क पे चला दिए, एयर फ्लो हमने बीच में लगा रखा है और हम उठा के इसको S3 से सर्व कर देते हैं ट्रेनर के थ्रू, या बैकएंड में एपीआई के थ्रू भी हम कर देते हैं जिसको भी जरूरत होती है ये। तो यही मेरे को पूछा था कि कहाँ से आता है, तो मैंने उनको बताया था रैपिडो का, दे वर इंटरेस्टेड इन माय प्रीवियस ईयर, राइट। तो दे वर आस्क्ड मी रैपिडो का कैसे चलता है, स्केल क्या है, कैसे स्केल, क्या चैलेंजेस आते हैं डे टू डे की। तो ये सारी चीजें उन्होंने पूछी थी, तो मैंने उनको बताया था कि अगर आप और डेटा ये का उस आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सिल्वर डेटा, गोल्डन डेटा, ब्रॉन्ज ईयर, सिल्वर ईयर और गोल्डन ईयर होती है आर्किटेक्चर मिडिल में उसमें भी। आर्किटेक्चर। या मिडिल आर्किटेक्चर। यस यस यस। तो उन्होंने वो उससे वो कंफर्म हो गया, थोड़ा थोड़ा पूछने थे, थोड़ा थोड़ा डिजाइन का भी उन्होंने एक आध क्वेश्चन बीच में, तो भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे, 1NF 2NF 3NF में क्या होता है, दिस अगेन आई वॉज इंटरेस्टेड इन टेलिंग सपोज देव आज इज अ नॉर्मलाइजेशन। आई वॉज अबाउट टू टेल देम कि 1NF 2NF 3NF में अंतर क्या है। मैं डेप्थ में जा रहा था, उनको पता चल गया था। एक पॉइंट क्या, इट इज नॉट रूड टू आस्क देम वेरी पोलाइटली, इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन दिस एज वेल। तो उन्होंने मेरे को वो रोक दिया कि नहीं, 1NF 2NF नहीं जानना उनको, ठीक है, बट आई हैव एक्सप्लेन देम। ठीक है, फिर वो पूछते हैं कि लैम्डा आर्किटेक्चर क्या होता है, कापा आर्किटेक्चर क्या होता है। लैम्डा आर्किटेक्चर होता है कि भाई आप बैच और रियल टाइम दोनों को मिला के अपनी केपीआई को सर्व करो, और बैच आपका रहेगा फॉल बैक रहेगा। कापा आर्किटेक्चर टफ होता है क्योंकि प्रॉपर सारी चीजें रियल टाइम पे रियल ड्राइव टाइम। हो गई होती है। हाँ, करेक्ट। तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है वही आपका सोर्स है, मतलब बैच के लिए भी आप सोर्स है। तो ये कापा आर्किटेक्चर, बट उसके आगे चाहिए मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल चीज है। ये आपको कोई बताएगा नहीं कि देखो मैं आज कापा आर्किटेक्चर लगा रहा हूँ, मैं यार ये अंडा आर्किटेक्चर, बट ये आपको पता होना चाहिए, बुक्स में रहता है तो आपको भी पता होना चाहिए। सिंगल टन डिजाइन पैटर्न पूछ लिया था छोटा सा जावा, सिंगल टन क्या होता है, तो बस यही था। फिर उन्होंने एक चीज पूछी थी कि हाँ, माइक्रो सर्विस, क्योंकि ही वाज कमिंग फ्रॉम मोर फ्रॉम अ बैकएंड साइड, और इनकी आईडीएफसी की रिक्वायरमेंट भी थी कि इनको रियल टाइम पे बहुत चाहिए। फ्लिंक इज समथिंग, एट दैट टाइम आई वाज आल्सो रीडिंग अबाउट द फ्लिंक। आई माइसेल्फ हैव यूज्ड द फ्लिंक ऑन अ वेरी स्क्रैच लेवल इन रैपिडो, ठीक है। रैपिडो में यूज केस था बट बहुत ज्यादा यूज केस नहीं था वहां पर। सिंपल स्ट्रीम आती थी, एक स्ट्रीम को दूसरे से यूनियन करके कुछ बहुत छोटा सा मैपर फंक्शन के आगे चलाते थे, बट वो चलता था, ठीक है। तो उनको लिंक जानना था। और ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है, कि छोटी छोटी आप माइक्रो सर्विसेज चाहिए, तो उन्होंने उस पर पूछा था। तो अगेन दे हैव कम टू दिस क्वेश्चन, वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन अगेन। आई नो, उन्होंने बोला कि आई नो यू आर वेल वर्क विद द स्पार्क, आपने काम किया हुआ है स्पार्क में, मैं नहीं पूछूंगा। उन्होंने बोल दिया था मेरे को आई टेस्ट योर फ्लिंक के स्किल्स, रियल टाइम फ्रेमवर्क के स्किल्स। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको काफका पता है, क्योंकि एंड व्हाई दिस वाज कमिंग आई एम नॉट श्योर, बिकॉज आई माइट, मैंने उसको बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया था अपने रिज्यूम में कि भाई मेरे को काफका आता है।
क्योंकि मैंने पढ़ रखा था। तो एनीथिंग इट कांट बी गूगल लाइक कि भाई आपने अगर वहां पर मेंशन कर दिया है कि मेरे को भाई एडब्ल्यूएस जैसे कई लोग करते हैं, एडब्ल्यूएस स्कीमा रजिस्ट्री आती है, और फिर यू कैन नॉट बी आस्किंग देम लाइक, अब वो पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज सिंस यू हैव मेंशन इट। ठीक है, तो कमिट किया है तो दे विल आस्क, डेफिनेटली आस्क। तो काफका में उनका क्वेश्चन था कि टेल मी व्हाट इज अपाचे काफका as much in depth as possible, right from very starting as if I am a 5 year old, जितना आपको बताना है वो बताओ। एंड इट वेंट लाइक, एक टाइम पे आगे 30 से 35 मिनट काफका के बारे में बात हुई थी। आई एक्सप्लेन देम ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स के बाद मैंने प्रोड्यूसर का बताया, कंज्यूमर का बताया, कंज्यूमर वेब में फॉल्ट टॉलरेंस कैसे आती है, और पार्टीशन में स्कीमेस कैसे होती है, की कैसे आप रखते हो, सीरिया या डी सीरिया स्कीमा मैनेजमेंट काफका में, लीडर प्रोजेक्शन, जो भी है बहुत कुछ है। एक अलग ही टेक्नोलॉजी है काफका। सिंस नॉट एक्सपेक्टेड कि सबको आए, सारे डेटा इंजीनियर्स को इतना आए, बट मैंने मेंशन करी थी तो आई शुड हैव नोन इट, क्योंकि मैंने मेंशन करी थी इसीलिए मेरे को आती भी थी, इसीलिए मैंने बताया था और उनको जरूरत भी थी। तो इट वॉज ये काफका आधा घंटा चला। ठीक है, फिर फियंग आया, फियंग को उन्होंने पूछा, फियंग में मैंने उनको सीधा बोला था कि फियंग आई एम समथिंग, दैट इज समथिंग आई एम लर्निंग। और ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा फीलिंग आता हो कि भाई आप मेरे को ये पूछ लो कि भाई फीलिंग में जैसे स्पार्क आई वाज टेलिंग देम कि इतने छोटे छोटे तक मैंने नहीं यूज किया, मैंने नहीं डेली डेली चलाया, बट हाँ आई नो कि क्या फीलिंग है। तो फीलिंग की उन्होंने कोर कंसेप्ट पूछे थे कि भाई स्ट्रीमिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड स्ट्रीमिंग डेटा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वेट इवेंट्स की। मतलब कोई एक स्ट्रीम, आप ऐसे समझो, ज्वाइन आपको लगाने हैं, आपको पता है टेबल ये हो रही, टेबल भी हो रही, ठीक है, इसका यूज रिकॉर्ड यूजर आईडी वन, दूसरे रिकॉर्ड में वो भी मैं दोनों रिकॉर्ड को ज्वाइन कर दूंगा, करेक्ट। अब ये कि ना आप मेरे को ये समझो, यूजर आईडी वन हद के दूसरी नहीं, क्योंकि रियल टाइम है ना, उसका नया इवेंट आ भी सकता है, तो आप फिर दोबारा पूरे ज्वाइन करवाने जाओगे क्या। तो फ्लिंक में ये बहुत ज्यादा मतलब रियल टाइम ज्वाइंस होते हैं, रियल टाइम सारी प्रॉब्लम, और कोई एक इवेंट वेट हो गया तो उसके लिए उनकी कोर कंसेप्ट है देव आज में मतलब अच्छी है वहीं पे। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि ये इवेंट्स क्या होते हैं, वाटर मार्क क्या होता है, इवेंट टाइम वर्सेस प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है फ्लिंक में, देव ऑल्सो आज में विंडो फंक्शन। Yeah, so I was telling them कि Flink के core concepts they were asking, windowing, checkpointing कैसे होती है, and obviously I've told them कि मुझे 5 questions ऐसे थे, now I may be knowing the answers, but at that time I was not able to answer them. They were asking कि state backend क्या होता है, state backend कौन कौन से होते हैं, incremental checkpoint and all that. They obviously related to the framework, but as I told you, I have not committed कि मुझे Flink आता है, just basic idea था and I was learning them. तो इन द एंड दे टोल्ड मी कि फिल्म के लिए हाँ ठीक है सबके लिए नया ही है, बट इट्स गुड कि बेसिक बेसिक आपको कवर है। देन अगेन इट वाज लाइक टू सिंपल क्वेश्चंस जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, इट वाज मोर ऑफ अ डिजाइन राउंड। और वो फिर मेरे से पूछते थे कि पाइपलाइन के लिए आप सीआईसीडी के लिए क्या यूज करते हो, गो सीडी एंड ऑल दैट, कैसे आपकी हाइंड डिप्लॉयमेंट जाती है, एयर फ्लो में आप कैसे अपडेट करते हो, और सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी का आप लोगों ने कुछ सिखाया है कि नहीं, डेटा गवर्नेंस के लिए, जस्ट वन वन लाइनर, इट वाज नॉट इन डेप्थ क्वेश्चंस। एंड कैसे आप लोग मेंटेन करते हो ये सब, तो ये सारी चीजें थी। फिर इसके बाद सेकंड राउंड वाज कंक्लूडेड, इट वाज अगेन 1 आवर प्लस राउंड, जिसमें 30 मिनट्स मोर देन काफका पूछा, 20-25 मिनट आपका फिल्म चला होगा, 5-10 मिनट आपका ये स्टार्टिंग के जो मैंने बताया ये अंडा आर्किटेक्चर और डिजाइन वगैरह का, मैक्सिमम 1.25 घंटे चला होगा ये। तो ऐसे करके दीज टू वर द मोस्ट टेक्निकल राउंड। थर्ड वाज अ सो थर्ड वाज अ राउंड, और यहाँ पर भी मेरे को मतलब स्केप्टिकल था कि भाई, क्योंकि he was interested in so much in feeling and I was not able to answer। मेरे को ये पता था जो मेरे को मैंने बोला है वो तो बताया है, बट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इसको फीलिंग पूरा नहीं आता, शायद ही इज नॉट रेडी एज ऑफ। बट ऐसा नहीं हुआ, आई गॉट द कॉल अनदर डे फ्रॉम एचआर होंगी कि माय थर्ड राउंड इज शेड्यूल्ड विद अविक सरकार, दैट इज ऑन सैटरडे। ही इज चीफ डेटा ऑफिसर ऑफ दिस आईडीएफसी का पूरा, मतलब इस काफी सीनियर पोजीशन पे थे। तो उसके बाद सैटरडे द राउंड वाज डिलेड, इट वाज सेट टू दैट मंडे एंड इट वाज सपोज टू बी वेरी शॉर्ट
25-30 मिनट्स राउंड। तो उन्होंने बस पूछा कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। एक ही टेक्निकल क्वेश्चन था कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप 5 टेक्निक बता दो स्पार्क की। तो दैट आई क्विकली सेड कि कोई रिपार्टीशन एंड जस्ट बेसिक API एंड ऑल दैट। देन फिर इसके बाद वो ये पूछ रहे थे कि कंप्यूटर स्टोरेज में मतलब ट्रेडिशनल डेटाबेसेस से इसका क्या अंतर है। जस्ट करता हूँ हाँ। सो दे वर आस्किंग कि ट्रेडिशनल डेटाबेसेस और इसमें क्या अंतर है। जैसे बेसिक क्वेश्चन अगर आपने ऊपर के 2 राउंड टेक्निकली क्लियर करे तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड मोर ऑफ अ टेक्निकल जस्ट जस्ट एज अ डबल श्योर होने के लिए कि पार्ट ऑफ प्रोसेस होगा जैसी है वाला टेक्निक। एक फाइनली आज दी पजल पजल में स्टैंडर्ड पजल था। एकदम अटका था, एकदम नहीं आया है। थोड़ी सी मेरे को हिंट पता चाहिए। तो फिर उसके बाद देन आई फिगर इट आउट कि ये आंसर होना चाहिए। काफी स्टैंडर्ड पढ़ाई था एंड देन दिस इंटरव्यू वाज कंक्लूडेड। द बेस्ट थिंग वाज कि इनका HR का काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और क्योंकि बैंक के आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि भाई इनका थोड़ा सा ये रहेंगे प्रोसेस, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। इवन द टीम आई ज्वाइंड इन मे बी अ पार्ट ऑफ IDFC, बट वही है कि इनकी नई टीम है पूरी। तो थोड़ा सा अच्छा काम है अभी, मतलब अदरवाइज इन द बिग ऑर्ग या फिर बैंक वगैरह में बस स्लो स्लो होता है, ऐसा नहीं है। So yeah, this was more of a interview. So I would say for anyone who is looking out 2.5 years, 3 years of experience, DSA, SQL, Spark, these three things has to be like completely with you. Then individual tech stacks that may vary for person to person. Any person may be expertise in Postgres, another person may be expertise in Kafka, but as of now Kafka चल रहा है काफी। तो Kafka हो गया, Flink हो गया, ये रियल टाइम पे था। एंड द डेटा इंजीनियरिंग कंसेप्ट कि भाई हम क्यों कंप्यूटर स्टोरेज को अलग कर रहे हैं, हम क्यों ये सारी चीजें, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, एम्ड आर्किटेक्चर, डे टू डे क्या फर्क पड़ता है स्टार स्कीम की स्कीम वगैरह, ये सब। एंड या एंड बेस्ट थिंग इज आपको सही नहीं होना वहां पर। आपको पता चल जाएगा किसी से भी बात करके कि ये बंदा काम करता है कि नहीं, ये बंदा कर पाएगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं किताबें पढ़ पढ़ के जाऊं और मैं वहां पर सारी चीजें बोल दूं। इट वोंट वर्क फॉर मी। एंड यस अंडर आई हैव लर्न। और सारे क्वेश्चंस जो अभी मैं आपको बहुत सारे फर्स्ट राउंड के भी बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं अटका था एकदम से, तो नहीं बता पाया तो उन्होंने हेल्प करी थी। इट वाज मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशन। तो या दे रही है, गिव इट अ शॉट एंड ठीक है। यही था इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड देन यस, ऑनबोर्डिंग उन्होंने ऑफर किया। देन द होल HR थिंग अगेन ट्रिगर्स। या दिस वाज इट। ठीक है, 4 में मेरे को ये क्वेश्चन जो ट्रिकी हो सकता है दूसरे होंगे ये। फॉर एनीवन हु इज ट्राइंग टू सर्च अरी और ये जैसे हो, तो क्लीशे जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, ये सब, मतलब डोंट लाइक डोंट ट्राई टू बी वेरी वेरी मतलब चीजी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड उनके जवाब है। डोंट हेजिटेट अगर आपको स्टैंडर्ड जवाब देना पड़े। कुछ ऐसा एक मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाओ। उनको भी पता है क्या है और आपको भी पता है, से आउट द ट्रुथ आउट। तो दिस इज व्हाट। तो तो आई जैसा कि आपने थिंक बताया कि बिग डेटा का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए स्पार्क, स्केला, पाइथन और काफका, फ्लिंक, इन सब का बेसिक आइडिया और किसी किसी चीज का इनडेप्थ आइडिया भी होना चाहिए, जैसे स्पार्क का, क्योंकि हम जनरली कंपनी स्पार्क और फ्लिंक यूज करने लग गई अब। तो क्या सिस्टम डिजाइन इंपॉर्टेंट है, डेटा मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है डेटा इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज के लिए? और जो डीएसए बोला जाता है कि इतना हाई पे डीएसए का, तो कितना डीएसए करना चाहिए एज अ डेटा इंजीनियर? क्योंकि डीएसए कई बार होता है कि जनरली कम पूछा जाता है, ऐसा मार्केट में है कि डेटा इंजीनियर है तो कम पूछा जाएगा। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? मतलब मैं स्टार्टिंग में भी ये बोल चुका हूँ, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। डीएसए एक इंटरव्यू के पहले मैं कह रहा हूँ यू मे बी कमिंग बैक कि मेरे से तो डीएसए पूछा ही नहीं। कई कंपनी में ऐसा होता है पूछा ही नहीं। मैं फिर भी कह रहा हूँ बट इफ यू आर एमिंग एंड टारगेटिंग, आपको जीवन में एक बार, अभी नहीं, कभी भी जीवन में एक बार आपको डीएसए की स्टैंडर्ड 400-500 क्वेश्चन करने पड़े। नहीं 400 कर रहे ठीक है, 250 क्वेश्चन आपको करने पड़े। व्हाई? बिकॉज दीज 250 क्वेश्चंस विल गिव यू अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कोई भी इंटरव्यू के भैया। अदरवाइज यू विल बी मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस छोटे से छोटे फैक्टर के लिए कि भाई मेरे को डीएसए नहीं आता।
मतलब डोंट बी इन साइकोस, वट एवर इज डिमांड इन डिमांड। मान लो आपको नहीं करना इतना, नहीं आपको, पर बेसिक तो आता है ना। बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो आप, वहां पर जाके कड़े सही और एकदम नहीं कर पा रहे, देन इट इज अ फॉल्ट ऑन योर पार्ट। राइट, तो आई वुड से कि डेफिनेटली इतना नहीं करना कि एक ही चीज में डीएसए में ही घुस जा रहे हैं। नहीं पूछता, ये भी बात ठीक है कि एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं पूछता, पर पूछ भी लेता है, कोई वो बड़ी बात भी नहीं है। क्योंकि anyone who is coming up from a DSA background, if I for myself as an interviewer, I definitely ask one question or two question to DSA to get the कि भाई इसकी लॉजिकल थिंकिंग क्या है, एटलीस्ट जब टाइम था तो इसने किया कि नहीं। तो दिस इज व्हाट फॉर माय साइड। एंड इवन आप डे टू डे काम भी कर रहे हो ना, डीएसए जाए काम आएगा। दिस वाज दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो मैंने भी इसके पहले डीएसए थोड़ा सा ब्लाइंड 75 करके गया था बस, वही पूछा था मैंने बहुत ही। तो दिस इज व्हाट व्हाट अबाउट आई। सिस्टम डिजाइन एंड डेटा मॉडलिंग, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हाँ, इंटरव्यूज में? मैं हाँ बता देता हूँ। तो सिस्टम डिजाइन जो मतलब लोगों को मिसकंसेप्शन, मतलब ऑब्वियसली दिस इज मोर इन मिसकंसेप्शन इन फ्रेशर्स जो इधर आ चुके एक्सपीरियंस वाले। सिस्टम डिजाइन इन ट्रेडिशनल सेंस वो होता है लो लेवल डिजाइन, जो आपका कैशिंग करनी है, शार्डिंग करनी है, कौन सा कब आप कहाँ लोगे, कौन से में ऑटो स्केलिंग लगाए, जैसे व्हाट्सएप सिस्टम डिजाइन, ये होता है ट्रेडिशनल बैकएंड का। नहीं पूछते, ये नहीं पूछते। डेटा सिस्टम डिजाइन होता है, डेटा आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि भाई एंड टू एंड आपको डेटा पाइपलाइंस बनानी है। तो आप कब किससे योगे डेटा, आप एक उसमें उस सिस्टम में एयर फ्लो भी रखोगे, आप अपना फ्लिंक भी रखोगे, आप कहीं अपना स्प्रिंग बूट भी रखोगे जहां पर आपको एपीआई रखनी है, भेजना है, सारी चीजें मतलब उससे पूछी जाती है। बट इन ट्रेडिशनल सिस्टम डिजाइन, आई फॉर माई सेल्फ इज नॉट वेरी वेरी वर्स विद द सिस्टम डिजाइन। मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा है जो एएलडी एचएलडी होता है। बट हाँ, मैंने डेटा का सारा पढ़ा हुआ है कि भाई मेरे को एक डेटा स्कीमा पूरा पूरा एंड टू एंड डिजाइन करना है, तो मैं कैसे तोड़ूंगा, कैसे डायमेंशंस करता हूँ, फैक्ट मॉडलिंग कैसे करी जाएगी, ये सारी चीजें हैं तो मैंने पढ़ी हुई हैं। और सिस्टम डिजाइन जब आता है, मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल थिंग हो जाती है। राइट, वहां पर कुछ भी अ, ऐसा नहीं रहता कि विच इज ओपन बाइनरी नहीं एंडेड, है। ओपन हाँ, एंडेड। बाइनरी नहीं है, तो बस वही है। बट सिस्टम डिजाइन जो ट्रेडिशनल है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं आता। हाँ, तो ये है, बट मेरे को डेटा सिस्टम डिजाइन आता है। तो ओके, थैंक दिस यू इज शिवांग फॉर योर टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं किसी और इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, या फिर हम डिस्कस करेंगे रोड मैप और कैसे फ्रेशर्स डेटा इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। श्योर श्योर थैंक यू भुवनेश। सो मच। आई थिंक, हाँ, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम एंड basically calling me here. I think I was able to express myself. या Probably might have overly expressed myself. So sorry for that, and thanks everyone for the time. या थैंक यू। Bye. बाय।